जब लंदन में अभी कथा थी गया तो एक गुजराती भाई के घर में गया तो बच्चे आए, बोले हाय। मैं बड़ा नाराज हुआ इस बात पर उस गुजराती भाई से। मैंने कहा मुझे पता होता तो मैं आता भी ना आपके यहाँ। वो तो हाथ जोड़ के खड़ा हुआ, बोले हुआ क्या? मैंने कहा बच्चों को इतनी बात नहीं सिखा सकते? घर में कोई कथाकार, कोई पंडित, कोई साधु, कोई आए, हाय नहीं कहा जाता, जय श्री कृष्ण कहा जाता है। इतनी छोटी सी बात नहीं सिखा पाए आप? अरे संस्कारों का निर्माण केवल कथाकारों का ही काम रह गया। मातृदेवो भव पितृदेवो भव, अपने अपने घर से भी कुछ सिखा देते। हम कथाकारी समाज को सुधारेंगे क्या? तुम भी सुधार देते। मैंने कहा मैं तो दोबारा नहीं आऊं अगर बच्चे से जय श्री कृष्ण जब तक नहीं बुलवाओगे। हाँ जाती हाय। इसलिए अपने घर में कभी साधु आए ना, संत आए, साधु आए तो साष्टांग दंडवत करना चाहिए। हाँ लेटना चाहिए, चरण धोने चाहिए, तिलक लगाना चाहिए। और बच्चों से भी साधु संतों का सम्मान कराना चाहिए ताकि बच्चे सीखें। बड़े सेकुलर होते जा रहे हैं हमारे बच्चे। हाँ बड़े सेकुलर। घर का जो स्वामी था, गृह स्वामी, उसके प्राण उड़ गए, चला गया वो। अब उसके सबको जब शमशान तक ले जाने लगे, दोनों बेटा थोड़े बाहर पढ़ लिए थे, आईटी सेक्टर में जॉब करने लगे। तो गृह स्वामी के चले जाने पर, मर जाने पर पंडित जी आए। अब पंडित जी जो अपना मरणोपरांत जो पूजा पाठ करते हैं शमशान में कराई। तो जब संकल्प करने लगे पूजा के लिए तो बड़े बेटे ने वह पूजा करने से मना कर दिया। उस घर के स्वामी की सबको ले जा रहे थे, बड़े बेटे ने कहा मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं मानता इन चीज़ों को। अरे जो जिसे जाना था वो चला गया, अब उसे मुक्ति मिलेगी कि नरक मिलेगा, उसके कर्म हैं। मेरे द्वारा इस पूजा करने से होगा क्या? मैं नहीं मानता, मैं नहीं कराऊंगा। पीछे से घर में से माँ निकल कर आई, आंखों में अश्रु थे, और बड़े बेटे को समझा कर कहा कि सुन बेटा, तू नहीं मानता इन चीज़ों को? बोले नहीं, लेकिन तेरा जो बाप मर गया ना वो मानता था इन चीज़ों को। तू अपने लिए मत कर, ये सोच कर दे कि तेरे पिताजी मानते थे, बस पिताजी की प्रसन्नता के लिए। बड़ा बेटा बोला भैया ये सब कैसी बात है, ढकोसलेबाजी है, सब पाखंड है, फलाना है, ढेका है, जाने वाला चला गया, मैं कोई ऐसा पूजा पाठ कर्मकांड नहीं करूंगा। भैया ने हाथ जोड़कर कहा सुन, इसलिए कर दे कि तेरे पिताजी इन सबको मानते थे। और अनमने ढंग से बड़े बेटा ने जैसे तैसे जल्दबाजी में सब पूजा पाठ कर्मकांड मरणोपरांत करा दिया। अब 3-4 दिन के बाद जब फूल चुनने का समय आया, अस्थियां इकट्ठी करके गंगा जी जाते ना विसर्जित करने, कहीं गंगा में, कहीं यमुना में, कहीं कोई देव नदी होती है। 3-4 दिन के बाद जब ये बात आई कि अस्थियां विसर्जित होंगी, बड़े बेटे ने फिर नाटक किया घर में। उसने कहा मैया को कि मैं नहीं, किसी नदी में, किसी पानी में अस्थियों को डाल देने से कैसे मुक्ति मिल जाएगी। खूब तर्क किया। माँ ने समझाया, माँ ने कहा सुन, मेरे कहने से ये काम कर दे, क्योंकि इसे पुत्र कर सकता है। अगर कोई ऐसा उपाय होता ना मैं कर सकती तो बेटा मैं कर देती, पर इसे पुत्र कर सकता है। बड़े ने कहा छोटे को कि एक काम कर, तू कर यार, मुझे तो ये सब नहीं देखा जा रहा। छोटे ने कहा मैं कर दूंगा। अब वहां से गंगा जी जो थी वो थी 12 किलोमीटर। तो छोटा बेटा एक कपड़े में उन अस्थियों को लेकर, फूल लेकर गंगा जी विसर्जित करने गया। तो 6 किलोमीटर जब चला तो 6 किलोमीटर के बाद एक गंदा नाला निकल रहा था वहां से। अब उस गंदे नाले को जब उस छोटे बेटे ने देखा तो गाड़ी खड़ी करके किसी को पूछा कि भाई साहब ये गंदा नाला कहाँ जाके गिरेगा आगे।
तो किसी ने कहा कि गंदा नाला गंगा जी में गिर जाएगा। उसने सोचा फिर मैं 6 किलोमीटर जाके क्या करूं, मैं जाके डालूं, इस नाले में डाल देता हूं, तो 6 किलोमीटर के बाद नाला ही गंगा जी में गिर जाएगा। अब छोटे बेटे ने वो अस्थियां लेकर वो नाले में डाल दी। वो लौट कर आ गया। अब जैसे ही घर पर पहुंचा, मैया ने और बड़े भैया ने पूछ लिया, कर दिया काम, मुड़ कर आया। अब रात को तो लाला जी धर्मपत्नी के सपने में आ गए। हाँ, सपने में आ गए। बेचारी पत्नी सो रही थी, देखा तो लाला जी सपने में आ गए। पतिदेव बड़े परेशान। उसने कहा परेशान क्यों हो? बोले मैंने बड़े नालायक बेटा पैदा किए। अरे मेरी अस्थियां ये बहाने गए थे गंगा जी में? तो बोले गए नहीं। तो लाला जी ने सपने में आकर कहा गंदे नाले में डालकर चला आया मुझे। अरे 6 किलोमीटर और आगे चला जाता, गंदे नाले में डाल दिया। अब माँ सुबह जगी तो माँ ने तुरंत छोटे बेटे को बुलाया, सुन इधर आ, कल कहाँ डाल के आया था, सच सच बताना। तो पहले तो झूठ बोले, यहाँ गया वहाँ गया। माँ ने कहा मुझे सब पता है। उसने कहा माँ तुझे कैसे पता चल गया मेरे गंदे नाले में डाला? बोले तेरे पिताजी सपने में आए थे रात को और बता के गए मुझे। उसने कहा सुन मैया, वो 6 किलोमीटर उल्टे पांव चलकर तुझे सपने में बताने आ गए, 6 किलोमीटर आगे चले जाते खुद ही गिर जाते उसमें गंगा जी में। हाँ, 6 किलोमीटर लौट के तो आए, थोड़ा और बढ़ जाते। ऐसे ऐसे तार्किक, ऐसे ऐसे मूर्ख, मैं मूर्ख शब्द कह रहा हूं, अपनी मान्यता, अपनी परंपरा, अपनी संस्कृति। अच्छा बच्चे कहते हैं हर बात का लॉजिक बताओ, और मैं कहता हूं कुछ बातों का लॉजिक ना हो तो भी मान लो, इनको मानने में कोई समस्या नहीं है, कोई ना कोई कल्याण छिपा होगा। बिल्कुल मानो अपनी परंपराओं।